Hello students, let us start the chapter number 11 light, shadows and reflections. क्लास 6 का चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर साइंस का. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या होती है, आपने इमेजिन की देखा होगा. वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डे बट नॉट इन लाइट. हम क्या करते हैं, दिन में तो बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं बट नाइट में नहीं देख पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आइज आर नॉट इनफ टू सी, क्योंकि हमारी आइज सिर्फ काफ़ी नहीं है देखने के लिए. उसके लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ लाइट ऑल्सो, हमें लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है. विदाउट लाइट वी कांट सी एनीथिंग फ्रॉम आवर आइज डायरेक्टली. हम क्या करते हैं, हमारी आई से डायरेक्टली कुछ भी नहीं देख पाते विदाउट द लाइट. ओके, लाइट कम्स फ्रॉम, लाइट कहाँ से आती है? बल्ब, सन, टॉर्च, मून, इन सब से हमें लाइट मिलती है. ओके, इट मीन्स क्या हो गया, ये सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए. सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज हैव देयर ओन लाइट. इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है. उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल के लिए सन. अब नेक्स्ट देखो, सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट. कुछ एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती. एग्जाम्पल के लिए मून, इनको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. उनके पास जो है खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट का यूज़ करता है ग्लो करने के लिए. ओके, नेक्स्ट आता है आपका शेडोज. शेडोज क्या होती हैं? लेट अस कंसीडर ए टॉर्च. हमने एक टॉर्च कंसीडर की, टॉर्च ले ली. ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टॉर्च. एक पर्सन जो है इसके टॉर्च के सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है. एंड ऑन अदर साइड ऑफ पर्सन देयर इज अ वॉल. दूसरी साइड में यहाँ पे एक वॉल है. ठीक है, एज द टॉर्च इज ऑन, टॉर्च इज ऑन. जैसे ही टॉर्च को ऑन करेंगे तो इसके ऊपर लाइट जाएगी, तो इससे क्या होगा, शेडो ऑफ पर्सन कैन बी सीन एट द वॉल. इसकी शेडो जो है, परछाई हम यहाँ पे वॉल के पास देख सकते हैं. ओके, जो शेडो है वो सिर्फ हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स की ही देख सकते हैं. ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट की प्रेजेंस में हम शेडो देख सकते हैं. अब नेक्स्ट देखो, शेडो टेक्स प्लेस एग्जिस्ट ड्यू टू द हेल्प ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ये भी बताया आपको, ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट की वजह से आप शेडो देख पाते हो. ऑब्जेक्ट्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? एनी ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं. जैसे ग्लास लेके देखना, आप ग्लास के आर पार आप बिल्कुल ईजिली देख पाओगे. ठीक है, वाटर के थ्रू भी देख सकते हो. तो ये कौन से हो गए आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट आता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स. दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कांट सी एनीथिंग. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते. जैसे आयरन हो गया, वुड हो गया, इनके थ्रू आप नहीं देख पाओगे. और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी ए लिटिल बिट, मीन्स पार्शली, बिल्कुल थोड़ा बहुत पार्शली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, एग्जाम्पल के लिए बटर पेपर, टिश्यू, फ्रोस्टेड ग्लास. फ्रोस्टेड ग्लास कौन सा होता है? जैसे वो कांच लगा होता है ना आपकी खिड़कियों में, वो खुरदरा सा होता है थोड़ा सा, उसके आर पार आप बिल्कुल थोड़ा बहुत देख पाते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. अब देखो, समटाइम्स शेडोज आर क्लियर, समटाइम्स नॉट. समटाइम्स तो शेडोज आपकी क्लियर होती हैं, समटाइम नहीं होती हैं. एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक पर्सन की शेडो देख रहे हो तो आपको दिख जाएगी. अगर अपने हैंड्स ऐसे बना के इसकी शेडो देख रहे हो तो आपको क्या लगता है, कभी कभी हैंड की शेडो जो होती है आपको ऐसे लगता है जैसे किसी एनिमल की शेडो है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा क्या होता है? टेक 2 रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्सेज ऑफ कार्डबोर्ड, 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल. आपने क्या करना है, 2 रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्सेस लेने हैं, एक लार्ज लेना है, एक स्मॉल लेना है. एक के अंदर आपने क्या करना है, लार्जर वाले बॉक्स के अंदर आपने एक होल कर देना है. ओके, अब क्या करना है, ये जो सेकंड वाला बॉक्स है इसको यहाँ से स्क्वायर की शेप में कट करना है. स्क्वायर की शेप में कट करके यहाँ पे एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फिक्स कर देना है. फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के यहाँ से, ये दोनों एम्प्टी हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ इनके, यहाँ पे कवर्ड है ऊपर से, और इसको उठा के सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के अंदर डाल देना है. अब यहाँ से इसके अंदर पुट करोगे तो इसको इस वे में पुट करना है कि ये इन दोनों के बीच में स्पेस ना रहे. इनको अपने बनाना ही ऐसे है, और इसको स्लाइड करने से, इस ऐसे ऐसे स्लाइड करके ऊपर नीचे करके आप इसकी इस साइड में इमेजेस देख सकते हो. जैसे यहाँ पे कोई आपकी इमेज किसी चीज़ की देखनी है, आपको कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे जो ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में हो, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही हो, मीन्स ब्राइट कर रहा हो, या फिर क्या हो, वो ऑब्जेक्ट आपका सन हो, तो आप देख सकते हो. यहाँ से आप इसको ऐसे इसके अंदर से यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा इजीली, ऑब्जेक्ट्स की यहाँ से शेडो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, एक आप इसमें सन की भी देख सकते हो. सन की शेडो तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो. जैसे एक शीट ले लो, शीट के अंदर एक होल कर दो, तो आप उसमें से देख पाओगे. जब सनलाइट आएगी तो उसकी शेडो आपको दिख जाएगी. शेडो देखोगे तो उसकी सर्कुलर शेप की आपको शेडो दिखेगी. ओके, ये अरेंजमेंट होगी आपकी पिन होल कैमरा की. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आपके नेचर में भी एक पिन होल कैमरा होता है. वो कैसे होता है देखो, समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर ए ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स.
जब भी हम जा रहे होते हैं कहीं से, तो आप एक ट्री देखते हो जो लीव्स से भरा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे लीव्स होते हैं। वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। हम इसके नीचे सनलाइट के स्मॉल पैचेस को नोटिस कर सकते हैं। जैसे इनकी शेडो पड़ रही होगी, एक इनके बीच में से आपको बीच बीच में से उनकी शेडो के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी लाइट भी दिख जाएगी, सनलाइट। ठीक है, जैसे ये शेडो होगी उन लीव्स की और ये होगी बीच में सनलाइट आपको दिखेगी। दिस सर्कुलर इमेजेस आर पिन होल इमेजेस ऑफ सन। ये क्या होती हैं? पिन होल इमेजेस होती हैं सन की। गैप बिटवीन लीव्स एक्ट एज पिन होल। इनके बीच में जो गैप होता है लीव्स के बीच में, वो कैसे एक्ट करता है? पिन होल्स। ठीक है, दिस इज अ नेचुरल पिन होल कैमरा। ये आपका बन गया नेचुरल पिन होल कैमरा। अब नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब भी आप टॉर्च से लाइट डालते हो किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो वो बैक रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बैक चली जाए लाइट तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया? लाइट रेज व्हेन स्ट्राइक विद अ स्मूथ सरफेस एंड कम बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, व्हेन वी सी आवर फेस, इसका एग्जांपल क्या लोगे आप? जब आप अपना फेस देखते हो मिरर में, आवर रेज स्ट्राइक टू मिरर, हमारी रेज जो है जाके स्ट्राइक करती है मिरर से और कम बैक, पीछे वापस आ जाती है बैक टू आवर आइज़, हमारी आइज़ तक आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन हो जाती है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी कैन सी आवर फेस, इसकी वजह से हम अपना फेस देख पाते हैं। इन डार्क रूम में आप अपना फेस देख पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर लाइट ही नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो अगर आप यहाँ पे मिरर रखते हो, टॉर्च जला के यहाँ पे मारोगे तो आपको दिख जाएगी लाइट ऐसे बैक जाती हुई। ठीक है, टॉर्च से अपना फेस नहीं देख पाओगे, बट आप मिरर में, उससे क्या होगा? क्योंकि आपके पास रेज ही नहीं है लाइट की, तो ब्राइट ही नहीं कर रहा आपका फेस, तो क्या होगा? आप अपनी इमेज नहीं देख पाओगे। और एक आप इसका ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो, एक आप कोम ले लो। ठीक है, कोम को आप क्या करो? कोम के ऐसे यहाँ पे एक आपने टॉर्च रखी, यहाँ पे कोम रखी, ठीक है, इस टाइप से। तो इस कोम से आपने ऐसे किया, यहाँ से इसमें लाइट जला के, टॉर्च जला के इसमें आपने ऐसे डाली लाइट, और यहाँ पे एक आपका स्मूथ सरफेस था, इसके ऊपर जाके ये लाइट लगेगी, तो आपको ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे ही होती दिखेगी जैसे कोम के बीच में गैप होता है। ठीक है, इस टाइप से आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो इजीली। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये आपको कैसे पता चलता है कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है? ये आपने याद रखना है, हमेशा लाइट जो स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करती है। एग्जांपल के लिए, जैसे आपने एक पाइप ले ली स्ट्रेट, एक ऐसी कर्व्ड पाइप ले ली। अब इसमें आप यहाँ पे अपनी कैंडल जला के रख दी, यहाँ पे भी रख दी। अब इसमें से आप यहाँ से देखोगे आपको दिख जाएगी, इसमें से देखोगे नहीं दिखेगी। इट मीन्स क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ओके, स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है। ये चैप्टर आपका हो गया है फिनिश। नेक्स्ट आपके देखो कीवर्ड्स क्या क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सन हो गया, स्विच ऑन बल्ब हो गया, बल्ब जो हमने स्विच ऑन कर रखा हो, स्विच ऑन कर रखा हो, वो भी खुद की लाइट छोड़ता है, तो वो कौन सा हो गया? ल्यूमिनस। अब मिरर क्या होता है? ए सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ए क्लियर इमेज इज कॉल्ड मिरर। जो सरफेस जो होता है जो खुद की रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, उसको बोलते हैं मिरर। इमेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, या फिर अब ऐसे भी कह सकते हो। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देते। पिन होल कैमरा, इट कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल्स। सिंपल मटेरियल्स इसको बना सकते हैं। एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन। सन की इमेज बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, देखने के लिए। एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स, ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स मीन्स इनके ऊपर सन की लाइट पड़ रही हो, ब्राइट कर रहे हो। रिफ्लेक्शन कौन सी होगी? रिफ्लेक्शन क्या होती है? एन इमेज दैट यू सी इन मिरर और इन वाटर, जो आप अपनी इमेज वाटर में या मिरर में देखते हो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हो। शेडो क्या होती है? फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट। लाइट की पाथ में जब ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शेडो बन जाती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। अपने में से थोड़ी बहुत लाइट को पास होने देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनके आर पर हम बिल्कुल थोड़ा बहुत देख पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलो लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम बिल्कुल इजीली देख पाते हैं। अब ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कीवर्ड्स के साथ। अब हम नेक्स्ट करेंगे समरी एंड एक्सरसाइज। लेट अस सी द समरी। समरी क्या पढ़ी हमने, क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? डोंट अलो लाइट टू पास थ्रू देम, अपने में से लाइट को पास होने नहीं देते। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लाइट को पास होने देते हैं। एंड वी कैन सी थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अलो लाइट
टू पास थ्रू देम पार्शली, थोड़ी बहुत लाइट पास होने देते हैं, मीन्स हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं इसके आर पार। अब शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट, ये हमने पढ़ा अभी। पिन होल कैमरा कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल्स एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स, ब्राइटली लिट जो ब्राइट कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए और सन को देखने के लिए हम इस कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एक हमने ये पढ़ा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स ए क्लियर इमेजेस, गिव्स अस क्लियर इमेजेस, मिरर से जब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करती है हमें क्लियर इमेजेस मिलती हैं, जैसे मिरर में हम खुद की इमेज देख सकते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज इस चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द बॉक्सेस एंड मेक सेंटेंस दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आपको ये दे रखे हैं, इनको आपने आगे पीछे जोड़ के इससे एक सेंटेंस बनाना है। ये जैसे ओपेक, ये क्या बन रहा है, ओपेक बन रहा है ना, यहाँ से ओपेक कैसे बनाओगे, ओपेक, ये ओपेक बन गया आपका, इन दोनों को ऐड करके, और फिर ये OBGECTS ऑब्जेक्ट्स बन रहा है, यहाँ से आपने इसको जोड़ दिया, इसके साथ में इसको जोड़ दिया, फिर आपने किसको जोड़ा, इसको जोड़ दिया, नेक्स्ट आपने इसको जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट्स बन गया। अब इसके बाद ये क्या बन गया, मेक बन गया, और फिर इसके बाद आपने किसको ऐड किया, इसके बाद ये वाले इस बॉक्स को शेडोज़ बन गया, फिर इस बॉक्स को ऐड कर दिया, शेडोज़ बन गया। ओपेक यहाँ तक बन गया, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज़। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से शेडोज़ बनती हैं। नेक्स्ट आपको बताना है क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको क्लासीफाई करके बताना है कि वो ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसलूसेंट हैं, ल्यूमिनस हैं या फिर नॉन ल्यूमिनस हैं। जैसे एयर दे रखा है, एयर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एयर के अक्रॉस देख सकते हो। नॉन ल्यूमिनस होती है, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार भी देख सकते हो, नॉन ल्यूमिनस होता है। पीस ऑफ रॉक क्या होता है, ओपेक होता है, इसके आर पार नहीं देख सकते आप, नॉन ल्यूमिनस होता है, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। शीट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, ये क्या होता है, ओपेक होता है, और क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस। मिरर क्या होता है, ओपेक एंड नॉन ल्यूमिनस। वुडन बोर्ड ओपेक एंड नॉन ल्यूमिनस। और शीट ऑफ पॉलीथीन क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, मीन्स इसके आर पार आप बिल्कुल थोड़ा बहुत देख सकते हो, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है, और क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, शीट ऑफ पॉलीथीन तो आपने कह लिया। CD क्या होता है, CD क्या होती है, ओपेक होती है आपकी, और क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। स्मोक क्या होती है, स्मोक के आर पार आप बिल्कुल थोड़ा बहुत देख सकते हो, और क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। शीट ऑफ प्लेन पेपर क्या होता है, शीट ऑफ प्लेन पेपर क्या होती है आपकी, प्लेन ग्लास शीट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, और नॉन ल्यूमिनस होती है, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। नेक्स्ट आपका आता है फोक क्या होती है, फोक ट्रांसलूसेंट होती है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं हम इसमें से, और नॉन ल्यूमिनस होती है। पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, मीन्स जो बिल्कुल गर्म कर रखा हो, रेड हॉट कर रखा हो, वो ओपेक तो होगा, और आप उसको अंधेरे में रखोगे तो वो ल्यूमिनस थोड़ी सी लाइट भी दे छोड़ेगा, ठीक है, उसमें से आपको लाइट दिखेगी। अम्ब्रेला क्या होता है, ओपेक होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है। लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब कौन सी होती है, जो जलती हुई ट्यूब होती है आपके घर में, वो ओपेक होती है और ल्यूमिनस होती है, उसमें लाइट भी दिख रही होती है आपको। वॉल क्या होती है, ओपेक होती है और नॉन ल्यूमिनस होती है। शीट ऑफ कार्बन पेपर क्या होती है, ओपेक होती है, और क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस। अब नेक्स्ट देखो, फ्लेम ऑफ गैस बर्नर कौन सा होता है, ये आपका ट्रांसलूसेंट भी होता है, और कौन सा होता है, ल्यूमिनस भी होता है। ट्रांसलूसेंट मीन्स थोड़ा बहुत दिखता है आपको फ्लेम में से, जो बर्नर की होती है फ्लेम मीन्स ट्रांसलूसेंट और ल्यूमिनस, वो ल्यूमिनस भी होती है, उसमें लाइट भी होती है। शीट ऑफ कार्डबोर्ड कौन सी होती है, ओपेक होती है और नॉन ल्यूमिनस होती है, ठीक है। लाइटेड टॉर्च कौन सी होती है, ओपेक होती है और ल्यूमिनस होती है, ठीक है। और शीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन क्या होता है, एक टेप जैसा बना होता है, टेप मेड अप ऑफ सेलो टेप का बना होता है, थिन प्लास्टिक शीट टाइप का होता है, और ये क्या होता है आपका, ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, और क्या होता है, ये नॉन ल्यूमिनस होता है। और नेक्स्ट आता है आपका वायर मैश, जाली जो होती है वो आपकी ट्रांसलूसेंट होती है, थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, उसमें से जाली सी नहीं लगी होती है आपकी खिड़कियों में जो लगी होती है, उसको बोलते हैं। ये ट्रांसलूसेंट होती है, और क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है, ठीक है, इसकी खुद की लाइट नहीं होती इसके पास। नेक्स्ट आपका देखो क्या होता है, कैरोसिन स्टोव जो होता है ओपेक होता है और ल्यूमिनस होता है, ठीक है। इसको ऑन करने पे, जलाने पे क्या करता है, ल्यूमिनस लाइट छोड़ता है। सन क्या होता है आपका, ओपेक होता है और ल्यूमिनस भी होता है। फर्स्टली फायर फ्लाई क्या होता है आपका,
जुगनू होता है, जुगनू क्या करता है, ओपेक भी होता है और क्या होता है, ल्यूमिनस भी होता है, चमक भी होती है, इसमें खुद की लाइट होती है। मून क्या होता है, ओपेक होता है और नॉन ल्यूमिनस होता है, ये सन की लाइट लेके ग्लो करता है, इसलिए क्या हो गया ये नॉन ल्यूमिनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव ए सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड ए रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। एक वे में तो इसके ऊपर लाइट डालो तो ये कौन सी शेप देगा आपका, सर्कुलर, और दूसरे वे में इसको लाइट डालो तो कौन सी शेप देगा, ये रेक्टेंगुलर। ये कौन सी शेप होती है आपकी, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप कौन सी, इस टाइप की शेप, इसको इस टाइप से यहाँ से टॉर्च डालोगे, लाइट डालोगे तो ये सर्कुलर शेडो बनेगी आपकी, इस टाइप से डालोगे तो रेक्टेंगुलर शेडो बनेगी। ठीक है, इस टाइप से आप इसका आंसर दे सकते हो। सिलेंड्रिकल शेप जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, सर्कुलर शेडो भी देती है और कौन सी देती है, रेक्टेंगुलर शेडो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम में आपका, इफ़ यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन ए मिरर। मिरर में आप खुद की रिफ्लेक्शन देख पाओगे, नो, बिकॉज आपका फेस क्या है, ब्राइट नहीं कर रहा है। ठीक है, वी कांट सी ए रिफ्लेक्शन इन द मिरर इन कम्प्लीटली डार्क रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है जो है ही नहीं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।